जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 2 चैप्टर को रिविजन करेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई थी बजट पर बहस करने की शक्ति। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुति योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य थे, ये अनुपात था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जीके जीएस के सभी टॉपिक को हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन करने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर वी.एन. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। सर वी.एन. राव ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, इन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? पूर्णतः कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों डेट में फर्क है। स्वीकार की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत की जनगणना के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद फिर
लागू किया गया था संविधान को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम क्लास को पूरा जरूर देखिए। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये दोनों भाषा में लिखे गए थे, हिंदी तथा अंग्रेजी, और दोनों पर हस्ताक्षर किए गए थे सदस्यों के द्वारा। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोतों से बनने वाले सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं बनता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संविधान से प्रेरित है? ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से ग्रहण की गई है। निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। बाकी के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है।